दोस्तों रात का वक्त है और तकरीबन 12 बजे हैं। पीछे जंगल है। धनगढ़ी गेट के पास हम लोग बैठे हैं टपरी पे चाय पीने के लिए। चाय का अपना मज़ा है, जंगल की जो आवाज़ें पीछे से आ रही हैं उनका अपना मज़ा है। आप भी कभी आइए और एंजॉय कीजिए। दोस्तों अभी सुबह का वक्त है और हम सब ढिकाला गेट पर हैं एंड वी आर रेडी टू स्टार्ट आवर जर्नी। होप दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी एडवेंचरस एक्सपीरियंस। दोस्तों अभी हम खड़े हैं ढिकाला के गेट पर और सबसे पहला प्रोसेस यहाँ का ये है कि आपको परमिट लेना है अपना। यहाँ पर आना है, यहाँ वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आप इस गेट से अंदर जाते हैं। ठीक है, बाकी ढिकाला के अंदर ही कर चुके हैं हम। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, सही कहते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ जंगली जीवों, आदमखोर बाघों के बेशुमार किस्से दफन है और हम निकल पड़े थे अपने अगले सफ़र पे, ऐसे ही किसी किस्से की तलाश में, ऐसे ही किसी किस्से को महसूस करने। और ये थी वो जगह जंगल के बीचों बीच जहाँ हम अपने अगले 2 दिन गुजारने वाले थे। दोस्तों जब आप गेल में एंट्री करेंगे तो उसके बाद ये प्रोसेस है कि आपका जो परमिट है वो यहाँ शो करना है, यहाँ रजिस्टर करके फिर आपको अपने रूम अलॉट हो जाएंगे, फिर आप आगे जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ आगे रूम कैसे हैं यहाँ पर। इस बात से बेखबर कि ये 2 दिन हमारी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन और सबसे ख़तरनाक दिन होने वाले थे। वैसे तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में हर जानवर की अपनी एक अलग वैल्यू है, लेकिन हम उसकी तलाश में आए थे जिसकी गवाही पूरा जंगल देता है। यहाँ पर अपना दोबारा परमिट दिखाएंगे, अब आपको कमरे अलॉट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा रूम की तरफ। दोस्तों हम पहुँच गए अपने गेरल डॉर्मेट्री में। ये हमारी डॉर्मेट्री है, देखें। आपको एक रूम टूर दे देता हूँ। ये है यहाँ का बाथरूम, ये लगे हैं वॉश बेसिन्स और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नीट एंड क्लीन बाथरूम, एक देसी और एक इंग्लिश। बहुत अच्छे हैं, नीट एंड क्लीन है। और ये हमारा रूम, थोड़ी यहाँ अभी सफाई चल रही है। ये डॉर्मेट्री है यहाँ की और इसमें 7 बेड्स हैं और हम लोग 4 बेड्स लेने वाले हैं। छोटा सा जंगल के बीचों बीच वो आवाज़ अक्सर ये आपको महसूस कराएगी कि जैसे आपसे कोई कुछ कहना चाह रहा है। दोस्तों ये यहाँ की कैंटीन कह लें। यहाँ लंच डिनर ब्रेकफास्ट यहाँ होता है। ये देखिए लोग चाय पीते हैं, बहुत ही अच्छा लगा ये सेटअप यहाँ का। बाकी में स्पेशल क्या क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो? आपको डिनर में रहेगा अंडा करी और एक सब्जी रहेगी, दाल, काली मसूर। क्या नाम है आपका? जो भी व्यूअर जो देख रहे हैं, देखने वाले हैं, इनसे जरूर आके मिले जब भी गिरे ना आए बैठो कैमरा। चलो ठीक है। दोस्तों अभी हम बैठे अपनी डॉर्मेट्री में, अभी बजे हैं 1:30
और हम वेट कर रहे हैं 2:30 बजने का ताकि हम फिर सफारी पे जाएं। और उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें दिखाएं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाएं। तो अब हम निकल पड़े थे उसकी तलाश में जिसकी तलाश में हम यहाँ आए थे। जंगल का पहला उसूल होता है कि यहाँ पैदल चलना सख्त मना है और ऐसे रास्तों को देखकर कोई यहाँ पैदल चलने की जुर्रत कर भी नहीं सकता। जैसे जैसे हम जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे जंगल और भी घना होता जा रहा था और हमारी उसको देखने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। और अब हम अपने अगले पड़ाव की तरफ चल पड़े थे जो कि उसके शिकार करने की जगह थी, ढिकाला के ग्रासलैंड्स। अभी हम ग्रासलैंड्स पहुंचे ही थे कि एक हाथियों के झुंड ने हम पे चार्ज कर दिया। सिचुएशन थोड़ी गंभीर हो गई थी क्योंकि उस हाथियों के झुंड ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था। हाथियों के झुंड से बच के अभी हम आगे चले ही थे कि अचानक हमें डियर अलार्म कॉल सुनाई देने लगी। ये उस बात का इशारा था कि वो हमारे आसपास ही था। काफ़ी देर वहाँ इंतज़ार करने के बाद हमें नाकामयाबी ही हासिल हुई, लेकिन हम इस बात से बेखबर थे कि वो तभी आपके सामने आता है जब उसकी खुद की मर्जी होती है। रिकॉर्ड तो आवाज़ तो इसका है। तो मैं हाँ ये तो यही कॉल कर रहा है। अरे इधर ही देख लो तुम। आगे चलो इधर मारो इधर। आँखों में हल्की नींद थी, दिल में थोड़ी बेचैनी कि जिसको ढूंढने हम गए थे वो रात हमारे दरवाजे पे आकर दस्तक देके चला गया था। ये था हमारा दूसरा दिन और हम दोबारा तैयार हो चुके थे अपने सफ़र के लिए, इसी उम्मीद के साथ कि इस बार हम उसको ढूंढ कर ही रहेंगे। सुबह सुबह का वो मंजर और चिड़ियों की वो आवाज़ें, मानो ऐसा लग रहा था कि हमसे कुछ कहना चाह रही हैं। हम सब बेचैन थे और यही सोच रहे थे कि अब आगे क्या होगा। क्योंकि जंगल का एक और कानून है कि यहाँ कभी भी किसी भी मोड़ पर कुछ भी हो सकता है। तो अब हमारा सामना था एक टस्कर से जो कि सीधा हमारी गाड़ी की तरफ आ रहा था, जो कि हमें अगले ही मोड़ पर मिल गया था। टस्कर की भी अपनी एक खूबी होती है कि वो भी दबे पांव आता है। एक बार फिर जंगल का माहौल गर्मा गया था। अब परेशानी ये थी कि हम आगे कैसे जाएं, क्योंकि आगे से जो टस्कर आ रहा था और हमारी जीप ऐसी पोजीशन पे खड़ी थी कि हम उसे पीछे भी मूव नहीं करवा सकते थे। हम कैसे करके उससे तो आगे बच के निकल गए थे, लेकिन अभी ग्रासलैंड में एक और टस्कर ने हम पे हमला कर दिया था। और वो टस्कर इतना बड़ा था
मानो जैसे कोई बड़ी सी चट्टान हमारे सामने आ गई। हम बहुत खुशकिस्मत थे जो वहाँ से बच के निकल गए थे, लेकिन अभी हम अपने आप को खुशकिस्मत समझ नहीं रहे थे। और ये था हमारा दूसरा दिन, लेकिन अभी तक हमारे हाथ सिर्फ नाकामयाबी ही लगी थी। अभी हम लोग केरल में हैं और स्टे कर रहे हैं यहाँ पर। कुछ देर पहले यहाँ कॉलिंग हुई है, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं शायद यहीं से कुछ दिख जाए। और तकरीबन 2:30 बजे के आसपास हमारी सफारी है, तो उसमें भी जाएंगे और उम्मीद पूरी है कि आज साइट करेंगे। ये था हमारा दूसरा दिन और अभी तक हमारे हाथ सिर्फ नाकामयाबी ही थी। और जंगल की भी एक खासियत होती है कि वो अपने आप से कभी आपको बोर होने नहीं देता। हमारे साथ इंसिडेंट हुआ, हम लोग डिकाला कैंपस की तरफ आ रहे थे ग्रासलैंड से। तो मोटा साल के पास यहाँ एक जगह है, मोटा साल जंगल में, उसके पास एक इंसिडेंट हुआ। एक टाइग्रेस अपने 4 बच्चों के साथ जा रही थी। बच्चे उसके होंगे अराउंड 7 से 8 महीने के। इतने में वो जा ही रही थी, तो एक दूसरी टाइग्रेस वहाँ से वाटर होल के लिए, पानी पीने के लिए, वाटर होल है यहाँ पे, वहाँ पानी पीने के लिए आ रही थी। तो वो ये जो बच्चों के साथ जा रही थी, माँ उनके बच्चों की टाइग्रेस जो थी, उसने उस पर एकदम अटैक कर दिया कि वो मेरी टेरिटरी में कैसे आ रही है। तो ये सब इतना जल्दी हुआ कि हम वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो उस टाइग्रेस ने दूसरी टाइग्रेस को चेज़ करा, उसको दूर तक पहुंचा के आई कि नहीं तुम यहाँ नहीं आ सकती, ये मेरे बच्चों का और मेरा घर है। तो यही बहुत रेयर इंसिडेंट था जो हमारे साथ हुआ। उम्मीद करता हूँ आफ्टरनून सफारी में हम जाएं और उस टाइग्रेस को कैप्चर करें, वो कि हम उसे लड़ाई करते हुए भी कैप्चर। तो अब था हमारा आखिरी दिन और ये हमारी आखिरी सफारी इस सफ़र की शुरू हो चुकी थी। अभी हमें जंगल में कुछ ही देर हुई थी कि अचानक जंगल में एक हलचल सी मच गई थी। ऐसा लग रहा था जो जंगल शांत था वो अब उसके आने का इशारा दे रहा था। अब सभी जानवरों के ऊपर एक अलग सी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी और सब अपने अपने रास्ते भाग रहे थे। तो अब वक्त हो गया था उसका हमारे सामने आने का, अपने आप को जाहिर करने का। अब लग रहा था मानो वक्त जैसे रुक सा गया था और उसके आने का खौफ पूरे जंगल के साथ साथ हमारे दिलों पे भी छाने लगा था।
उसका खौफ तो हमारे दिलों में था ही, लेकिन उसको देखकर हमारे अंदर जो एनर्जी थी वो हम अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते थे। और वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, सही कहते हैं।